नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना घरिंडा इलाके में कुख्यात गैंगस्टर और पुलिस में हुई मुठभेड़। गोली लगने से गैंगस्टर मनी प्रिंस सूरमा हुआ ढेर। चंडीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 गैंगस्टर्स गोली लगने से हुए घायल। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान आधारित गैर कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 6 आधुनिक पिस्तौल, जिंदा कारतूस सहित 2 तस्कर काबू। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की ओर से चलाई जा रही गैंगस्टर विरोधी मुहिम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस सूरमा को पुलिस ने मार गिराया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि घरिंडा थाना इलाके में पुलिस ने जब गैंगस्टर को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा पहनी गई बुलेट प्रूफ जैकेट के दौरान जानी नुकसान से बचाव रहा, जबकि जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर मनी प्रिंस सूरमा ढेर हो गया। उन्होंने बताया कि उक्त गैंगस्टर के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इस दौरान पुलिस ने एक विदेशी पिस्तौल भी बरामद की है। फिलहाल मौके पर पहुंची एसएफएल की टीम सबूत जुटाकर मामले की जांच में जुट गई है। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁખ્यात ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁખ્यात ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਰਫ ਮਨੀ ਸੂरमा ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਸੂरमा ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਨੇ। 5-6 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਤੇ 4-5 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਖੋਈ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਇਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई है। कुछ दिन पहले इन गैंगस्टरों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 32 केमिस्ट की शॉप पर फायरिंग की थी और फिर फरार हो गए थे। फिलहाल तीनों गैंगस्टर को गोली लगी है। ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ के सेक्टर 39 जीरा मंडी के पीछे जंगलों में एनकाउंटर हुआ है और बदमाश टैक्सी नंबर गाड़ी में जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार ये 3 बदमाश वही हैं जिन्होंने बीते रोज जालंधर में एक कारोबारी की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर फायरिंग की थी और वहां से फरार हो गए थे। बदमाशों ने 2 दिन पहले भी डेराबस्सी में एक स्कॉर्पियो वाले से गाड़ी छीनने की कोशिश की थी। डेराबस्सी के पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर आरोपी बदमाश गाड़ी छीनने में नाकाम रहे थे और एक सफेद कलर की एक्टिवा पर फरार हो गए थे। दोनों की पहचान राहुल और रिक्की के रूप में हुई है और दोनों ही चंडीगढ़ के अलग अलग एरिया के रहने वाले हैं। वहीं टैक्सी ड्राइवर जीरकपुर का रहने वाला है जिसकी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये गैंगस्टर जालंधर से रात को निकले थे और आज भी इन्होंने एक चंडीगढ़ निवासी कारोबारी को निशाना बनाना था और उसके कार्यालय के बाहर फायरिंग करनी थी, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें काबू कर लिया। नहीं, इसमें हमने जो 15 तारीख को 15 जनवरी को फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था उसमें हमने एक एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया था। तो राहुल बिष्ट से ही हमें बाकी सारे एक्यूज के नाम मिले थे, उनके नंबर भी मिले थे। उन सभी को हमने सर्विलांस पे रख रखा था और भी इसमें बहुत सारे मैनुअल इंटेलिजेंस भी होते हैं जो ऑन वर्क होते हैं।
तो हमें उनका ट्रैकिंग था और ये भाग रहे थे। फिर यहाँ से भाग के ये जालंधर 2 बार गए और जालंधर में उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के फॉर्च्यूनर कार के ऊपर भी इन्होंने फायर किया था। और फिर ये इधर मोहाली में आ गए थे। मोहाली में डेरा बस्ती में इन्होंने एक पेट्रोल पंप पे एक 4 व्हीलर छीनने की भी कोशिश की थी। तो इसके बाद जब हमारा इन्फॉर्मेशन था कि ये 21 तारीख की सुबह सुबह ये चंडीगढ़ में इंटर करेंगे और चंडीगढ़ में भी उनका कोई टारगेट था कि वहाँ भी जाके फायर। तो एक तरीके से ये काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स थे जो साबा के कहने पे घूम घूम के हर जगह फायर करते फिर रहे थे कि ताकि एक भय का माहौल क्रिएट हो और उसको इजीली एक्सटॉर्शन मनी मिल सके। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी और हमें गाड़ी का मेक वगैरह सब पता था, तो उस तरीके की गाड़ी हमने जब नोटिस की कि ये जीरी मंडी चौक के पास जा रही है और उसको जब हमने रोकने की कोशिश की तो वो वापस भागने लगे और उसमें उनकी गाड़ी टकरा गई एक इलेक्ट्रिक पोल से। उसके बाद उन्होंने पुलिस पे 6 से 7 राउंड फायर किया, जिसमें एक बुलेट हमारे एक एसआई के बुलेट प्रूफ जैकेट पे और एक पुलिस वैन के ऊपर लगी। हमारी जवाबी फायरिंग में जो 3 एक्यूज में 2 थे, राहुल और रिक्की, उनके पैरों पे गोली लगी और उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गैर कानूनी हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान आधारित तस्करों से जुड़े सीमा पार से हथियार तस्करी के मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को काबू किया है, जिनके पास से 6 आधुनिक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी विदेशी हैंडलर्स के निर्देशों पर ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे। ये हथियार सीमावर्ती इलाकों में रिसीव कर आगे पंजाब के गैंगस्टर्स तक पहुंचाए जाते थे। इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देना और गैंगस्टर्स गतिविधियों को मजबूत करना था। ये पूरी कार्रवाई CIA स्टाफ की टीम द्वारा इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट के आधार पर की गई है, जिसमें पहले गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गांव रत्नों के खेमकरन को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 पिस्तौल बरामद की गई। जिसके बाद सुरजीत सिंह उर्फ चेला निवासी भिखीविंड जिला तरनतारन को काबू कर उसके पास से 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्मगलर्स ਜਿਹੜੇ क्रॉस बॉर्डर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रोन ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ 6 ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੀਥਲ ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਚ 9mm ਗਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਨੇ ਔਰ 4 ਹੈਗੇ .30 ਬੋਰ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਰਤੋ ਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਤਰਨਤਾਰਨ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਲਾ ਕਾਲੋਨੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਕ ਬੇਸ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨਾਲ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਜਾਂ ਲੀਥਲ ਵੈਪਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਲਕਦੀਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਤੋ ਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ, .30 ਬੋਰ ਦਾ 3 ਤੇ 1.9mm ਗਲੌਕ। अमृतसर के अजनाला में सरेआम गोलियां चलने का मामला सामने आया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात अमृतसर से अजनाला आ रहे वकील सुनील पाल और उसके साथियों पर गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों द्वारा सरेआम फायरिंग कर दी गई। इस दौरान एक गोली गाड़ी में लगी, जिसके बाद वकील सुनील पॉल ने गाड़ी को भगाकर थाने में ले जाकर अपनी जान बचाई।
इस दौरान पीड़ित एडवोकेट ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी अजनाला गुरविंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जांच के बाद बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਸੁਨੀਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਆ ਕੋਈ 15-16 ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਖਬਾਜ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਰਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਮੁੰਡਾ ਥੋਬੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜਗਦਿਆਂ ਦਾ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 9099 ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ। ਇਦਾਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਤੀਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ। ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹਾਉਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਲਾਗੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ 9099 ਨੰਬਰ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਮਗਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕਾ ਵਿਸਟਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਹਰਮਨ ਥੋਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸੁਖਬਾਜ। ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਵਾੜੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮੰਦਰ ਲਾਗੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਗਾਂਹ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਗੱਡੀ ਵਾੜੀ। ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਈ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਗਰੇ ਥਾਣੇ ਵੜੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜਾਏ, ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਥੋਬੇ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜਾਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ। ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਆ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੋਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। असलियत सामने ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ जो कानूनी कार्रवाई बनती वो करांगे। पंजाब गुरुओं और पीरों की धरती है और पंजाबियों को गुरुओं और पीरों ने हमेशा आपसी भाईचारे प्रेम का संदेश दिया है और पंजाबी हमेशा से ही गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलते आ रहे हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने गैंगस्टर्स और फिरौती मांगने वालों के खिलाफ विशेष मुहिम प्रहार गैंगस्टर्स पर वार और युद्ध गैंगस्टर्स विरुद्ध की शुरुआत की गई है और पंजाब पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर जुल्म करने वाले इन गैंगस्टर्स को जड़ से खत्म किया जाए। उक्त बात का प्रगटावा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार टीनू ने एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि उक्त बात का प्रगटावा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार टीनू ने एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हमेशा से आम लोगों के हितों की रक्षा करती आ रही है और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे गैंगस्टर्स और फिरौती वसूलने वालों को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ कि पंजाब गुरुआं दी धरती है। शांति, प्रेम, मुहब्बत, भाईचारक सांझ दा
ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ, ਯੁੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ, सख्त मैसेज कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत की ओर से सिविल अस्पताल जालंधर का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ रोगी कल्याण समिति की मीटिंग भी की। इस दौरान दैनिक सवेरा से विशेष बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सिविल अस्पताल में स्टाफ की कमी को जल्द पूरा किया जा रहा है और सरकार द्वारा 1000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती भी की जा रही है, जिसके साथ ही उन्होंने बताया कि क्रिटिकल केयर सेंटर 60% तैयार हो चुका है और इसे पूर्ण रूप से तैयार कर जल्द ही जनता की सेवा में लाया जाएगा। क्वार्टरली मीटिंग रोगी कल्याण समिति की होंदी है ताकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ खर्च करने वास्ते उन्होंने अलाउ किया, तुसीं खर्चा कर सकते हो। अमृतसर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ बेअदबी करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में एक पगड़ीधारी व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों की बेअदबी करता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना अमृतसर के नानक मंडी इलाके की बताई जा रही है, जिसके चलते हिंदू जत्थेबंदियों में रोष पाया जा रहा है। इस मौके पर ऑल इंडिया हिंदू संघर्ष कमेटी के प्रधान सचिन मेहरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर थाना बी डिवीजन के एसएचओ शमिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उसने ये घिनौनी हरकत क्यों की। जय श्री राम। एक सोशल मीडिया दे वीडियो वायरल हो रही है, जिस एक सरदार आ जिन्हें गातरा पाया, अमरधारी बंदा आ, वो हिंदू देवी देवतियां दी बेअदबी कर रहा आ। जिथे हनुमान जी का पोस्टर आ
ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੰਬੜੇ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਂ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਇਹ ਦਬੰਗ ਮੰਡੀ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਚਿਨ ਮਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨਾਂ ਸਨ ਆਫ ਲੇਟ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਗਲੀ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣਦੀ धारा के तहत उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके ते अगली कार्रवाई की जा रही है। शहर के सिविल लाइन स्थित नामदेव चौक पर जूडियो के ऊपर सहदेव मार्केट में गेम ऑन जालंधर का शानदार शुभारंभ हो चुका है। ये अत्याधुनिक गेमिंग जोन युवाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन का नया केंद्र बनकर उभरा है। गेम ऑन जालंधर में प्रवेश करते ही लोग एक अलग ही दुनिया में कदम रखते हैं, जहां रोमांच, प्रतिस्पर्धा और मस्ती का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहां बॉलिंग, गो कार्टिंग, VR गेम्स, आर्केड गेम्स, फुटबॉल फ्रेंजी, रेसिंग कार्स और रिडेम्पशन गेम्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो हर उम्र के लोगों को आकर्षित कर रही है। इस अवसर पर आयोजकों ने बताया कि उनका उद्देश्य जालंधर के युवाओं को एक सुरक्षित, आधुनिक और हाई एनर्जी मनोरंजन प्लेटफॉर्म देना है, जहां वे दोस्तों और परिवार के साथ बेहतरीन समय बिता सकें। रंग बिरंगी लाइट्स, दमदार साउंड और एडवांस गेमिंग सेटअप ने माहौल को पूरी तरह से गेमिंग वाइब से भर दिया। शहरवासियों में गेम ऑन जालंधर को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लाइट्स ऑन, एक्शन शुरू और फुल ऑन गेमिंग वाइब्स के नारे के साथ ये गेमिंग जोन जालंधर में मनोरंजन की नई पहचान बनता नजर आ रहा है। जालंधर देहात पुलिस ने गांव महल कलां के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP देहात हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि पुलिस को थाना गुराया के अधीन आते गांव महल कला के गुरुद्वारा साहिब में हुई बेअदबी की घटना की शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि बनती कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि इलाके में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण और काबू में है और देहात पुलिस लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से चौकस है। थाना ਗਰਾਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਕੁਝ 4-5 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ DSP ਫਲੋਰ ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ SHO ਗਰਾਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਜਿਹੜੇ ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 21 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 299 BNS ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ 22 ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਸਰ
ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ परमात्मा वालों इन्हों कोई सबक सिखाया जाना चाहिए। श्री ध्यानपुर पीठाधीश्वर गद्दी नशीन द्वाराचार्य श्री श्री 1008 महंत राम सुंदर दास महाराज श्री पिंडोरी धाम के गद्दी नशीन द्वाराचार्य श्री श्री 1008 रघुबीर दास महाराज जी के सानिध्य में गोलोक वासी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास महाराज जी के आशीर्वाद से सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा में सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जयंती और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आश्रम के संचालक महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास महाराज की अध्यक्षता में चल रही 5 दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई। सबसे पहले महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास महाराज ने अपने गुरु गोलोकवासी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास महाराज जी की मंदिर में स्थापित प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद दूसरे दिन की कथा आरंभ करते हुए सरस कथावाचक दिवाकर शास्त्री अयोध्या वालों ने कहा कि भगवान श्री राम जी के आदर्शों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो समाज का उद्धार संभव है। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा सुनने से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति और मुक्ति मिलती है। इस मौके पर आप नेता डॉक्टर बीडी शर्मा, डॉक्टर सिमरन शर्मा, हरजीवन जैन, गना भाग सिंह, एसके भाटिया ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इन सभी को महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास महाराज जी ने आशीर्वाद स्वरूप सम्मानित किया। शरीर का आपने त्याग किया तो भगवान शिव को ही अपने वरदान में अगले जन्म में मुझे शिव ही प्राप्त हो, यही वरदान भगवान से मांगा। गोस्वामी जी जो इस बात को दर्शाते हैं यह तथ्य है, ये दर्शन है। हमारे शास्त्रों का, हमारे ग्रंथों का ये मानना है कि अंत समय में किसी भी व्यक्ति का जब प्राणांत हो रहा हो उस समय उसके मन में जो बात होती है वो व्यक्ति आगे चल करके दूसरे जन्म में उसी को प्राप्त कर लेता है। अति आनंद का विषय है। हर वर्ष की भांति बसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य में श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी गंगादास महाराज जी के द्वारा चलाई हुई परंपरा के अनुसार हम भगवत कथा के माध्यम से और महाराज जी महामंडलेश्वर स्वामी गंगादास जी के शिष्य महामंडलेश्वर केशवदास जी के पुरुषार्थ से हम सब एकत्र हुए। भगवान भोलेनाथ की बारात का अद्भुत वर्णन आप श्रवण कर रहे थे। स्वर्ग को हमने नहीं देखा, लेकिन इससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं हो सकता जहां आप लोग संतों की शरण में आए। लेकिन जब संतों की शरण में आओ तो केवल सेवा भाव वो हमें यहां से सीख कर जाना चाहिए। मुझे प्रसंग याद आया, छोटे से प्रसंग के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और जब समुद्र से रास्ता मांगा गया तो समुद्र देवता ने रास्ता देने से मना कर दिया और समुद्र देवता ने सुझाव दिया कि आपकी सेना के अंदर नल नील नाम के 2 वानर हैं, उन्हें आप पुल बनाने की आज्ञा दें। भगवान श्री राम ने
नल और नील को आज्ञा दी। और जब नल और नील ने पत्थरों पर, बड़ी बड़ी शिलाओं पर राम लिखना शुरू किया और वो शिलाएं समुद्र में तैरने लगी, तो भगवान श्री राम इस कौतुक को देख रहे थे। तो भगवान श्री राम ने एक छोटे से जीव को देखा। कौन सा जीव? छोटी सी गिलहरी। वो गिलहरी क्या कर रही थी? बार बार समुद्र के किनारे पर अपने शरीर को गीला करती और जो बालू का ढेर लगा हुआ था, रेता का ढेर लगा हुआ था, वहां पर जाती और लोट-पोट होकर अपने शरीर को रेता के साथ भर देती और जाकर उस रेता को पत्थरों पर छिड़क देती। तो भगवान राम उसकी ये सेवा देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो हनुमान जी को कहने लगे कि उस गिलहरी को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और हनुमान जी उस गिलहरी को जब अपने हाथों में पकड़कर भगवान के पास लेकर आए, तो कहते हैं गिलहरी का रंग श्वेत था, सफेद कलर की गिलहरी थी। लेकिन जब भगवान ने अपने हाथों का स्पर्श उसके शरीर पर किया तो श्यामल श्याम। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में छठी प्रभात फेरी बड़ी ही श्रद्धा भाव से निकाली गई। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर इलाके की परिक्रमा कर कटरा मोहल्ला स्थित रतन लाल सारंगल के निवास स्थान में पहुंची, जहां पर पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सभा के चेयरमैन चौधरी परसराम, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, वाइस प्रधान प्रदीप थापा, वाइस प्रधान महेश अंगुराल, वाइस प्रधान अमरनाथ भंडारी, वाइस प्रधान पवन अत्री, जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश लोच, सेक्रेटरी जितेंद्र डोगरा रूबी, कैशियर बलबीर लोच, अनुराग खिंदर, पवन सारंगल, रमेश जैकी, कमल डालिया, जंग बहादुर, अजय डालिया, पाठी गुरदयाल बैंस, पाठी विजय अंगुराल, सौरभ बस्सन, रतन लाल मीनिया, गुरबख्श मीनिया, राजेंद्र घई, रतन लाल अंगुराल, विजय सारंगल, स्वर्ण लोच सहित स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सेक्रेटरी कृष्णा देवी, पार्षद शोभा मीनिया, ज्ञानो देवी, अरुणा लोच, संतोष रानी, रमा देवी, उषा लोच, सुमन लोच, रानी लोच, कौशल्या देवी, गारो देवी सहित समूह संगत उपस्थित रही। इस दौरान रतन लाल सारंगल की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी भक्तों में वितरित किया गया। सतगुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य के जो प्रभात फेरियां कटरा महला श्री गुरदास मंदिर तो निकल रही ने, अज 6वीं प्रभात फेरी है। तो इस प्रभात फेरी का जड़ा सद्दा सीगा सानू इथों कटरा महला की समूची नौजवान सभा वालों सीगा ते असीं सारे ही अज उन्होंने सद्दे दे इत्थे उन्होंने दे ग्रह के आए हाँ। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खुशी हुई आप सबनूं इत्थे देख के मिल के। और सब तो ज़्यादा मन उदों भरिया कि जो मैं रतन लाल जी नूं अपने बड़े भाई साहब नूं इत्थे देखिया तो उन्हां दी अखां विच हंझू सी। ये हंझू इस गल नूं दर्शाते हैं कि उन्हां दा गुरु घर दे नाल किन्ना अथाह प्रेम है। मैं एक गल नूं उन्हां दी नूं समझ सकदा जो कह रहे सीगे, उन्होंने लुकाउण दी छुपाउण दी लोड़ नहीं है कि सानू इस गुरु दरबार दे नाल जुड़न दी लोड़ आ, नेड़े हो के होर उन्होंने समझण दी लोड़ आ। मैनू जदों आप सब जी दे आशीर्वाद नाल इन्हां ने मैनू प्रधान चुनिया ते मेरी जिहड़ी पहली कोशिश है वो यही है कि गुरु घर दे नाल जिहड़ी संगत है वध तो वध जुड़े। जे साडे च कोई कमी पेशी है तो असीं रतन लाल जी नूं नाल लेके चलण लई तैयार हाँ। वो सानू अपना समा देण, वो सानू अपना समा देण, असीं उन्हां दे नाल हर सलाह मशवरा करके इस दे विच संगत दे विच बढ़ोतरी किदां हो सकती है असीं उन्हां दी हर सलाह नूं मनण लई तैयार हाँ। और मैनू जो लगता है कि जे कटरा महला दी साडी टीम है, ये गुरु रविदास मंदिर दा ना ही कटरा महला कमेटी है, तो मैं समझदा सब तो ज़्यादा योगदान इस कमेटी दे विच कटरा महला निवासियों का ही है। कि जिन्हां दे विचों मैं देखदा कि साडी कौंसलर जिहड़ी इस इलाके की शोभा मीनिया जी वो गुरु घर के सेवादार ने, इत्थे साडे प्रधान इस्ती सभा के दयावंती जी वो भी कटरा महला तो वो भी साडी सभा दे नाल अपनी सेवावां दे रहे हैं। प्रदीप जी ने
कैंटोनमेंट बोर्ड के सिविल मेंबर पुनीत शुक्ला का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एवं सनातन धर्म रामा मंडल मोहल्ला नंबर 17 के प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू ने पुनीत शुक्ला को फूलों की माला देकर और मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजेंद्र बंसल, मनीष जैन, जतेंद्र शर्मा, प्रद्युम्न मित्तल, भूषण अग्रवाल, पंडित राजकुमार राजू, मधुसूदन शर्मा सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और पंजाब के अध्यक्ष बलराम सुनील जाखड़ जी और कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी ने, श्रीनिवासलू जी ने, साढ़े पंजाब के नेतृत्व ने दोबारा एक बार मैंने फिर कैंटोनमेंट जिथे मैं बचपन तो ही लोगों के लोक सेवा के और पार्टी के माध्यम ਨਾਲ कई समाजिक कार्य ਨਾਲ जुड़िया है, उसकी मैंने एक बार जिम्मेवारी बधाई है बतौर सिविल मैंबर कैंटोनमेंट बोर्ड। तो मैं जिथे केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करदा, उत्थे मैं प्रभु के चरणों चों आशीर्वाद लैन आया कि जिस ड्यूटी में मैं पार्टी की दी हुई ड्यूटी में मैं निभा रहा है और अगे भी जो मैं समय मिले मैं उन्होंने बखूबी निभा सका और जो मैं प्रयास पिछले अपने कार्यकाल के दौरान छावनी के लोगों के हितों की रक्षा कर सका और छावनी के लोगों को कैंटोनमेंट बोर्ड तो राहत दिलवा सका और जो छावनी की समस्यावां है कैंटोनमेंट दियाँ उन्होंने समस्यावां दे विच उन्होंने घटा सका और छावनी के लोगों के हर एक तरह के जो कार्य है चाहे वो टैक्सां के संबंधी कार्य है जो छावनी बहुत ज़्यादा है वो ना बदन देवां और आने वाले समय में छावनी के लोगों को किसी तरह का कोई कैंटोनमेंट बोर्ड धक्का ना कर सके और लोगों की सेवा लगा यह आशीर्वाद लैन लिए आया और मैं समझदा कि प्रभु आशीर्वाद देगा ताकि जो मेरा समय जिन्ना भी मैंने समा मिले मैं ये कुछ लोगों लिए काम करता है कुछ ना कुछ मैं एक्सपीरियंस लवां और जिदा अज केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा नौजवान साढ़े नैशनल प्रेजिडेंट बनाए है नितिन नवीन जी कि आने वाले समय जी कुर्सी पर मैं बैठा इत्थे मेरा कोई नौजवान साथी और भरा जोड़ा है उन्होंने भी दायित्व मिले और जो मैं इतों लोगों के हितों का एक्सपीरियंस लवां वो अगे मैं आने वाले जो साढ़े छावनी के कौंसलर होन जो जन सेवक होन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दे सका यदा आशीर्वाद लैन लिए मैं प्रभु के घर आया तो मैं समझदा कि मैंने आशीर्वाद मिलेगा और मैं छावनी की सेवा कर सका और मैं अपनी ड्यूटी में बड़ी ईमानदारी निभा सका। यही मैं प्रभु तो आशीर्वाद मंगना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जो कि अज साडे वड्डे भरा पुनीत शुक्ला जी साडे श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के अंदर आशीर्वाद लैन लिए आए हैं। असीं इन्हां नूं इत्थे आउण ते बहुत बहुत बधाई दिंदे हां जो कि इन्हां नूं कैंट का दुबारा तो 1 साल लई सेवा का मौका दिता है बीजेपी सरकार ने। असीं मोदी जी का, अमित शाह जी का, सारिਆਂ का बहुत बहुत इत्थे आउण ते धन्नवाद करते हैं और सानूं बड़ी खुशी है कि जिन्ने भी साल इन्हां नूं हो गए है कैंट की सेवा करदे उन्होंने बहुत अच्छा काम जो कि साडा सफाई का हो रहा इस तरह ही ये सफाई का बे काम कराते रहणगे। असीं इन्हां नूं इत्थे आउण ते पप्पन जी नूं, खुशी जी उन्होंने दे नाल सारे जो भी आए हैं साडे मनीषा जैन जी इन्हां सारिਆਂ दे इत्थे आउण ते रामा मंदिर बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं और शुक्ला जी को पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह ही ये कैंट की जो सफाई है सारा कुछ होंदा रहेगा। सीओ साहब नाल मिल के जो कि साडे सीओ साहब भी बहुत ज़्यादा कैंट का काम कर रहे हैं असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल और युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी, कोमल, बीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनीत सवरिया, चंद्र, कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कैशियर पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। भजन करा
तेरा भजन करा महारानी कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में स्वर्गीय वेदराज की पावन स्मृति में उनके परिवार की ओर से मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें गोपाल शर्मा एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अमित बदवार, अश्विनी अग्रवाल, डॉक्टर अमित, मनीष सैनी और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्रीमती कांता जैन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई।
उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री महावीर जैन भवन कपूरथला रोड जालंधर में किया गया। शोक सभा की शुरुआत जैन समाज के पवित्र मंत्र नवकार मंत्र से हुई। इसके उपरांत उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय श्रीमती कांता जैन के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर एसएस जैन सभा के प्रधान राजेश जैन लोहेवाले, सुनील जैन, योगेश जैन, संजय जैन, जतेंद्र जैन, पंकज और पारिवारिक सदस्यों में प्रदीप जैन, ज्योति जैन, वरिंदर जैन, रंजीता जैन, प्रमोद जैन, रीमा, दीपक जैन, सिमी जैन, अक्षत, इतेश, हर्षित, शैफी जैन, संयम जैन, मेघा, इतिशा, अक्षिता, प्रतीक, करुण, युवेन जैन, युवान्या जैन सहित राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग व समस्त जैन समाज के लोगों ने भी स्वर्गीय श्रीमती कांता जैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। परसों की रात्रि हमारे परिवार के लिए आघातपूर्ण रात्रि, लगभग 10:30 बजे के नजदीक एक सूचना प्राप्त हुई कि आंटी जी इस नश्वर संसार को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए प्रभु चरणों में लीन हो गई है। आप 85 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए छोड़ गई। समझ नहीं आया कि एकाएक क्या हो गया। कुछ दिन पूर्व ही मैं उनसे मिला था, एकदम स्वस्थ थी, लेकिन 2 दिन की इन्फेक्शन ने ही उन्हें इस संसार से विदा कर दिया। लगभग 70 के दशक में आप अंबाला कैंट के परिवार लाला रौनकी राम, बिमला देवी जैन, जो रायकोट वाले अंबाला में आकर स्थापित हुए। डॉक्टर मनोहर लाल सिंघल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री सनातन धर्म गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस अवसर पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गुरु पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर लाल सिंघल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक सरमजीत सिंह मक्कड़ और पारिवारिक सदस्यों में कपूर चंद गर्ग, राजरानी, दर्शन देवी, रीना, संदीप गर्ग, तरुण सिंघल, पर्ल, रजनीश सिंघल, तान्या, श्रेया, पिहुल, पृथ्वीराज, वंशिका, दिव्यराज सहित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों और शुभ चिंतकों ने स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर लाल सिंघल को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को स्मरण किया। एक समा ऐसा गुजरिया जिहड़ा छतरी दी न्याई इस परिवार के उत्ते जिन्हें पूरियां ड्यूटियां निभाइयां, पूरी जिम्मेवारी निभाई, पूरा प्यार दिता, पूरा सत्कार दिता, हर रिश्ते में जोड़े। तो जिहड़े बच्चे हुंदे ने वो बाप दे हुंदियां बहुत बड़े बलवान हुंदे ने कि साडा फादर साडे सिर ते। तो जदों बाप जाता है तो कई तरह दी दिशावां मन ते आउंदियां कि अज जे वो हुंदे ते अज उन्होंने सुख माणन दा दिन सी, अज ये हुंदे ते अज उन्होंने ये रिश्ता निभाउणा सी, अज नौजवान बच्चों की शादी करनी सी, अज अपनियां धीआं नूं प्यार देना सी ते प्यार देने सी। तो जदों इंसान चला जाता है सारियां गल्लां इंसान नूं भुल जांदियां। किवें मृत्यु लिखीए की बहाना बनिया किसी ने नहीं कभी देखा। कल एक बड़े बड़े संत महापुरुष गल सुना रहे सी, कहते किसी राजे नूं उहदे जोशी ने दसिया कि तेरी मौत जिहड़ी है ना सप दे डसन नाल होनी है। ते राजा कोल की इंतजाम नहीं, ते
ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭਿਆ, ਕੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰਜ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਪਈ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना घरिंडा इलाके में कुख्यात गैंगस्टर और पुलिस में हुई मुठभेड़, गोली लगने से गैंगस्टर मनी प्रिंस सूरमा हुआ ढेर। चंडीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 3 गैंगस्टर्स गोली लगने से हुए घायल। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान आधारित गैर कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, 6 आधुनिक पिस्तौल, जिंदा कारतूस सहित 2 तस्कर काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।